खुखरी हो, तो खुखरी से वो लोग बहुत ही खतरनाक युद्ध लड़ते हैं। तो आप देखेंगे खुखरी तो बहुत प्राचीन हथियार है, लेकिन बावजूद वो गोरखाओं का मुख्य हथियार है और बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं वो लोग। तो हमारा हथियार पुराना है तो इससे मैटर नहीं रखता है। अभिनंदन को याद होगा, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान दुनिया का सबसे पुराना जहाज MiG-21, जिसे उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं, MiG-21 से पाकिस्तान का सबसे खतरनाक जहाज F-22 को मार के गिरा दिया। पाकिस्तानियों ने पूछा कि भाई आप एक बात बताइए, आप ये इतना पुराना जहाज से इतना दुनिया के सबसे खतरनाक जहाज F-22 नहीं F-16 जो अमेरिका के वायुसेना का रीढ़ माना जाता है, वो पाकिस्तान को दे रखा था। तो पाकिस्तानियों ने कहा कि आप इतने पुराने जहाज से, इतने घटिया जहाज से इतने खतरनाक जहाज को कैसे मार के गिरा दिए। तो अभिनंदन जी ने क्या कहा था कि हथियार खतरनाक हो या ना हो ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उस हथियार को चलाने वाला कितना खतरनाक है। तो ये एक कहीं ना कहीं हम लोग के साथ प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर भी हमारे पास आर्टिलरी कम है, तो हम समझते हैं चाइना का 3 फ्रंट क्या है उसके बारे में। देखिए चाइना का 3 फ्रंट क्या है कि चाइना का 18 देशों से दुश्मनी है। वो मंगोलिया को कहता है कि मेरा है, दक्षिणी कोरिया से द्वीप को लेकर विवाद है, जापान से विवाद है, ताइवान से विवाद है, इससे वियतनाम से विवाद है, साउथ ईस्ट एशियन देशों से विवाद है, किर्गिस्तान से विवाद है, इधर इंडिया से विवाद चल रहा है, भैया सबसे विवाद है उनका। नेपाल से भी विवाद है। नेपाल के लोग भी याद करिए आप गोरखा भाई कि माउंट एवरेस्ट को चाइना कह रहा है कि पूरा माउंट एवरेस्ट वे मेरा है। अरे भाई चाइना माउंट एवरेस्ट से नेपाल को अच्छी खासी इनकम होती है, जो भी वहां पे चढ़ने जाता है वो फीस देता है उसके लिए। तो ये चाइना का बहुत विवाद है। तो इंडिया को चाहिए कि चाइना को 3 फ्रंट पर घेरना चाहिए। सबसे पहले जापान और वियतनाम और इंडिया, ये 3 फ्रंट पर अगर घेर लेते हैं तो बहुत ही काम करेगा। देखिए कैसे, तो अभी की लड़ाई में मेन भूमिका निभाएगी एयरफोर्स। एयरफोर्स जो होती है ना, लड़ाई में बढ़त हासिल करती है, वही जीत डिसाइड करती है। और जमीन कब्जा करने का काम थल सेना करती है, और एयरफोर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, मारते हुए आगे बढ़ जाती है। तो अगर हम इन तीनों के एयरफोर्स को मिला दें, तो अगर पहले हम लोग चाइना के एयरफोर्स पे नजर डालते हैं। चाइना का जो एयरफोर्स है उसमें 1500 एक्टिव जहाजें हैं, लड़ाकू जहाजें 1500 हैं। देख के नंबर घबराइएगा नहीं। 1500 में से ना 800 जहाजें एकदम पुरानी पड़ गई हैं, ओल्ड डेटेड है, 3rd जनरेशन की, और 700 जहाजें हैं उनकी कारगर। लेकिन फिर भी इससे मत घबराइएगा। क्यों नहीं घबराइएगा? देखिए क्यों नहीं घबराना चाहिए। पहला कि जब चाइना के एयरफोर्स को कोई ही बहुत बड़ा युद्ध लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप देखेंगे चाइना के एयरफोर्स को लड़ाई लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, भले वो प्रैक्टिस खूब किए हैं, आप कितनों प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक एग्जाम नहीं दीजिएगा आपकी असली मतलब जानकारी का पता नहीं चलेगा। तो चाइना के साथ एक ये निगेटिव पॉइंट, कोई बहुत बड़ा का युद्ध नहीं लड़े। हम लोग आजाद हुए थे तुरंत 48 में युद्ध लड़ लिए, 62 में लड़े, 65 में लड़े, 71 में लड़े, 84 में लड़े, 99 में लड़े। हम लोग युद्ध लड़ते लड़ते ना ढिठा गए हैं, इतना ना ढिठा गए हैं कि MiG-21 जैसे पुरान जहाज से F-16 जैसे जहाज को अभिनंदन जी ने दौड़ा के मार दिया वहां पे, वो भी पाकिस्तान में घुस के मार दिया। तो एक ये चाइना के साथ नेगेटिव है। दूसरा, अगर आप जियो पॉलिटिक्स को ध्यान से देखिएगा चाइना का, तो ये चाइना है, चाइना का ये एरिया तिब्बत है। तिब्बत के पास दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत। इतना हाइट है इसका, 5 किलोमीटर हाइट है, 5000 मीटर इसकी हाइट है। इतने हाइट पर पहले तो ये जमीन ही है, तो आपको जहाज तो और हाइट पे ले जाना पड़ेगा। तो हाइट की वजह से चाइना की एयरफोर्स जब इधर से आएगी तो बहुत ज्यादा हथियार ले आके नहीं आ पाएगी, इसलिए वो इंडिया पर ज्यादा हथियार नहीं गिरा पाएगी। लेकिन जो चाइनीज सोल्जर यहां लड़ रहे होंगे इंडिया के बॉर्डर के पास, तो इंडिया में इधर से तो कोई खास पहाड़ वगैरह नहीं है, वो आराम से इन पर बम गिरा सकती है। अतः एमुनेशन ड्रॉप करने की क्षमता इंडियन एयरफोर्स के पास ज्यादा है, क्योंकि इधर से पहाड़ वगैरह नहीं है, हम इनके सैनिकों पे ज्यादा बम गिरा सकते हैं। तो एक दो ये हमारे साथ प्लस पॉइंट है और ये चाइना का निगेटिव है। अब हम समझते हैं आगे जापान वगैरह को कैसे मिला सकते हैं। देखिए, सॉरी जापान का स्पेलिंग गलती हो गया, आप उतना समझ जाइएगा, बाई मिस्टेक लिखा गया। जापान के पास 300 एकदम सुपर स्पेशलिस्ट लड़ाकू जहाज है, वियतनाम के पास 75 है, इंडिया के पास 350 4th जनरेशन के हैं, 500 पुराने हैं। लेकिन हम कैसे कहते कि हमारे जहाज पुराने हैं? भाई MiG-21 जिसे अब दुनिया में कोई उड़ाना नहीं चाहता है, MiG-21 को वीडो
मेकर कहते हैं, विडो मेकर, यानी जो इसमें बैठेगा उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, मतलब समझ रहे, उड़ता हुआ ताबूत है ये। और इस जहाज से हम लोगों ने मार के गिरा दिया पाकिस्तान का F-16 जहाज, तो ये इंडिया का है। अगर हम इनको मिला देते हैं तो ये चारों ओर से चाइना घिर जाएगा। आप अगर नक्शा में देखिएगा ध्यान से, तो इसको देखिए ध्यान से, नक्शा में हम समझाते हैं आपको। इंडिया के ऊपर ये हो गया आपका चाइना, तो चाइना के पास भले आर्मी बड़ी है लेकिन उसके पास विवाद बहुत ज़्यादा है, वो चारों ओर उलझा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से सेना हटा देगा, या ताइवान से भी उलझा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर जापान को साथ ले लेते हैं, तो चूंकि जापान से उसका हमेशा विवाद है, और वियतनाम जब को ये तो मार करने के लिए उतावला रहता है। वियतनाम अमेरिका और रूस दोनों को अकेले हरा चुका है एक समय युद्ध में, जिसे हम वियतनाम युद्ध कहते हैं। तो अगर हम यहाँ से वियतनाम को ले लेते हैं, तो अब देखिए चाइना कितने फ्रंट पे घिर जाएगा, 3 फ्रंट पे, यहाँ से और यहाँ से। और अगर हम जापान को अपने साथ ले लेते हैं, तो फिर जापान की मदद करने के लिए अमेरिका जरूर आएगा, क्योंकि जापान और अमेरिका में समझौता है कि जापान पर कोई भी हमला करेगा तो उसको बचाने की जिम्मेदारी अमेरिका की ही है। समझ में आया? ये 3 फ्रंट। और भारत का तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में भी एयरफोर्स का एक अड्डा है। हम अगर इधर से भी अगर हम लोग फायर खोल देते हैं तो चाइना जो है वो 4 फ्रंट पर घिर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में मतलब एक तरफा युद्ध होगा 1962 वाला। 1962 में हमारे पास एटम बम नहीं था, लेकिन अभी एटम बम है। अगर बहुत ही ज़्यादा इंडिया पर अत्याचार होगा तो हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। लेकिन हम लोग वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले हैं कि भैया ना आप भी लड़िए ना हम लड़े। किस लिए भाई? हम दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ रहें, सह अस्तित्व में ही फायदा है, नहीं तो दोनों को घाटा है। अब हम 1962 वाली स्थिति में नहीं रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि इंडिया का 2 फ्रंट क्या है और चाइना का 3 फ्रंट क्या है, और ये गालवान घाटी में विवाद क्यों हो रहा है। इस लद्दाख में चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया को बढ़त हासिल हो, क्योंकि उसका ये जो सड़क का सपना है CPEC, ये बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।